दोस्तों, रूसी यूक्रेन युद्ध के 1476 दिन हो गए, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 11वां दिन है। जहां तक गाज़ा पट्टी की बात है, वहां पर युद्ध बंदी के हालांकि कहने के लिए 151 दिन हो गए, कोई खास मायने नहीं है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि अभी आईडीएफ का पूरा ताकत उसके उत्तर में यानी लेबनान के दक्षिण में तथा पूरे ईरान में लगा हुआ है। इनकी चर्चा करने के पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं अति संक्षिप्त में रूस और यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है, खासकर जमीनी हरकत क्या हो रहे हैं। दक्षिण यूक्रेन यानी जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़ना रुक सा गया है। कामियांस्कोए और उससे सटे हुए क्षेत्रों में थोड़ी सी बढ़त जैसे कि 100 से 200 मीटर तक ली है, जो अभी कोई खास मायने नहीं रखता है। यूक्रेन के सैनिकों का लगातार काउंटर अटैक जो चल रहा था जनवरी के शुरू से ही, जो निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र से सटा हुआ था, वह भी रुक सा गया है। ऐसा लग रहा है कि वह अपने कंसोलिडेशन फेज में है, यानी जहां तक पहुंच गए हैं करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर, उस पर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। खासकर टर्नोव और नोवामाइखाइलिवका क्षेत्र में, जो जापोरिजिया और निप्रोपेट्रोवस्क के क्षेत्र में भी है। काउंटर अटैक इसलिए जहां तक हुलियाई पोल का है और उसके इर्द गिर्द ओलेक्जांद्रिवका क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिकों का रुक गया है, जबकि रूसी सैनिकों का भी बढ़त ओरिखोव और हुलियाई पोल से सटे हुए क्षेत्रों में भी रुक सा गया है। अब पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, यानी पोक्रोवस्क क्षेत्र में। यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में ग्रिशने के इर्द गिर्द में रूसी सैनिकों की थोड़ी सी बढ़त हुई है और रोडिन्स्की से भी वहाँ से वह आगे दोब्रोपिलिया की तरफ थोड़ी सी बढ़े हैं। और आगे आते हैं कॉन्स्टेंटिनिवका, द्रुस्किवका, स्लोवियांस क्षेत्र में रूसी सैनिक स्टेपानिवका, बेरेस्तोक, इवानोपिलिया क्षेत्रों से कॉन्स्टेंटिनिवका की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि स्लावियांस्क फ्रंट पे रूसी सैनिकों ने होल्यूबिवका, जो प्रिविलिया क्षेत्र के बगल में है, उस पर कब्जा कर लिया है। यह क्षेत्र क्रामाटोस के पूर्व में है। उत्तर पूर्व यूक्रेन में लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिक धीमे धीमे गति से बढ़ रहे हैं। कुपियांस में काउंटर अटैक है, लेकिन कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। वोल्चांस्क और सूमी में भी रूसी सैनिकों का जबरदस्त प्रहार जारी है। हालांकि इनका एडवांस 3 से 350 या अधिक से अधिक किसी फ्रंट पे 400 मीटर हर रोज के दिन बढ़ रहा है। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है। मटेरियल फिजिकल एट्रीशन यानी मैन एंड मटेरियल दोनों की बर्बादी, सप्लाई चेन पर आक्रमण, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर आक्रमण चल रहा है। रूस के तरफ से इस्कांदर और ज़ाइक्रोन मिसाइल्स का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। दोनों तरफ से ड्रोन्स का भी इस्तेमाल सैकड़ों की संख्या में हर रोज चल रहा है। अब आते हैं ईरान युद्ध पर। एक आंकड़े के हिसाब से ईरान काउंटर अटैक कर रहा है, उसका 43% अटैक मुख्य रूप से यूनाइटेड अरब अमीरात पे है। 1280 मिसाइल, यह एक दिन पहले की आकलन के हिसाब से है, जबकि इजराइल पर काफ़ी कम, उससे 20% यानी 600 मिसाइल और ड्रोन जितने हैं। कुवैत पर मात्र 17%, जबकि बहरीन पर 6.5% और सऊदी अरेबिया पर 5% से थोड़ा ज़्यादा। जॉर्डन, इराक आदि पर इससे भी कम। आईआरजीसी ने घोषणा किया है कि अब वह अपने ड्रोन्स द्वारा आक्रमण को 20% बढ़ा देंगे तथा सुपर हेवी बैलिस्टिक मिसाइल्स 100%। देखते हैं यह किस रूप में आगे नजर आता है आज या कल के बाद से। इसके प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि अब उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स में अब 1 टन से कम के आयुध नहीं होंगे, यानी वॉरहेड होगा वह 1 टन यानी 1000 किलो से अधिक होगा। उसके प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अब उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स में वेवलेंथ बढ़ाए जाएंगे, यानी उनका रेंज भी बढ़ाया जाएगा।
लेबनान में आईडीएफ ने ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया है और यह पहले की तुलना में बड़े क्षेत्र में है। आईडीएफ के 2 सैनिक मारे गए हैं और इस बीच में आईडीएफ लगातार बमबारी कर रहा है बेरूत और उसके सबर्ब्स में भी और अन्य क्षेत्रों में। पूर्वी लेबनान के बेक्का वैली में भी आईडीएफ ने ज़बरदस्त आक्रमण किया। इसमें ये लोग 15 हेलीकॉप्टर लेके गए थे, जिसमें से एक को हिजबुल्लाह ने मार गिराया। कारण बताते हैं कि इजराइल का पायलट रॉन अराद जो 1986 में मर गए थे, उनके रिमेन्स को लाने गए हैं। शायद यह प्रोपेगेंडा के काम में आए। हिजबुल्लाह की तरफ से भी ज़बरदस्त आक्रमण हो रहा है। उनके पास रॉकेट और मिसाइल्स भी हैं। ऐसा लगता है कि काफ़ी सटीक निशाना भी लेने में समर्थ हो रहे हैं। उन्होंने बेत शेमेश पर इजरायली कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया है। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में उन्होंने मोसूल यानी पश्चिमी इराक में कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, जहां पर 5 यूनाइटेड नेशंस के बेसेस हैं, वहां पर आक्रमण किया। जोर्डन पर कोई आक्रमण नहीं हुआ है। तेल अवीव पर उन्होंने क्लस्टर वॉरहेड खुर्राम शहर नामक बैलिस्टिक मिसाइल से आक्रमण किया। हैफा पर भी आक्रमण लगातार जारी है। ट्रंप के भड़काऊ बयान या आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा वाले बयान बहुत ज़बरदस्त जारी है। वो कह रहे हैं कि नया खामेनेई की नियुक्ति जो हुआ उनसे बिना पूछे किया गया है ईरान में, इसलिए उसे वह स्वीकार नहीं करते। इस तरह की साम्राज्यवादी नीतियां जितना भी दिखाने की कोशिश करें, तेल की कमी जो पूरी दुनिया भर में हो रही है, जनता जो उठ खड़ रही है, उसका वह निषेध नहीं हो सकता है। वक्त की बात है, जनता एकजुट हो रही है। मेहनतकश आवाम के प्रतिनिधि और उनके क्रांतिकारी संगठन भी तैयारी कर रहे हैं। और जो पीछे में आप देख रहे हैं, यह जंतर मंतर का है, यानी नई दिल्ली का है। यहाँ पर मजदूर किसान संसद द्वारा इस धरना प्रदर्शन को बुलाया गया था और दूसरी तरफ पेंशनधारी भी हैं। आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं, उनका अलग से हालांकि था। और कुल मिला के कहें तो 1,500 से 2,000 की संख्या में लोग थे। बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन उनका जुझारूपन नज़र आ रहा है। और हाल फिलहाल में केवल यही नहीं, पूरे देश भर में भूतपूर्व सैनिकों, किसानों, मजदूरों की संस्थाएं जो उठ खड़ी हो रही है, वह केवल प्रशंसनीय नहीं बल्कि उस दिशा का द्योतक है, दिखा रही है कि भारत की जनता तैयार हो रही है। और यह पूरे विश्व भर में हो रहा है, केवल मध्य पूर्व में ही नहीं, मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरे अरब कंट्रीज़ में, अफ्रीका, खासकर यूरोपियन यूनियन से और दूसरे यूरोप के कंट्रीज़, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका और अमेरिका में भी यह नज़र आ रहा है। उम्मीद है आप भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस तरफ भी हैं, यह जो विशेष धारा चल पड़ी है पहले से ही है, लेकिन अभी उसमें तेजी आई है। आप इस धारा के साथ चलें, इसके समानांतर चलें, इसके विरोध में नहीं चलें और एकदम निष्पक्ष होकर ना बैठे, क्योंकि यह पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था का जितने भी पाइपलाइन है वह आपके जेब से होते हुए आपके दिमाग तक में घुसे हुए हैं। आप निष्पक्ष हो ही नहीं सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।